सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है। अगर आप देखो, जीरोधा के अकाउंट में कोई भी ट्रेड नहीं है, अपस्टॉक के अकाउंट में भी कोई भी ट्रेड नहीं है। आज मैं मार्केट को देख ही नहीं पाया। आज आरबीआई पॉलिसी थी तो काफी लोग उस चक्कर में लॉस खाए होंगे। वो लॉस क्यों खाए होंगे? क्योंकि उन्हें काफी लोगों ने ये बता दिया होगा कि आरबीआई पॉलिसी के बाद ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आएगा। मैंने काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे। आप इनके चक्कर में मत पड़ा करो। ये आपको अपनी पोजीशंस के हिसाब से एनालिसिस बताते हैं ताकि आप उसमें फंस जाओ। अगर आप देखोगे, आरबीआई पॉलिसी आई, मैंने कल भी आपसे वीडियो में बात करी थी कि मार्केट में रेट हाइक होगा। रेट हाइक हुआ, और जैसे रेट हाइक हुआ, अनाउंसमेंट आई, ये बहुत अच्छा खासा फॉल आया 300-400 पॉइंट का। और जो पुट की साइड बैठा होगा उसके लिए तो अच्छा था, लेकिन जो कॉल की साइड बैठा होगा उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो वो तो मर गया ना आज। तो इस तरह से आपको कभी भी नहीं चलना। आप अपनी एनालिसिस जरूर करा करो, या अगर आप किसी का वीडियो देख रहे हो तो आप उसके बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अपने आप को जो लॉजिक होता है, हमें जो भगवान ने माइंड दिया है, उसको भी यूज करना है। ठीक है। अगर आप आज देखो, आज भी बैंक निफ्टी में सेम सेटअप बना हुआ है जो मैं आपको काफी बार दिखाता हूँ। ये देखो, वही इनसाइड कैंडल वाला सेटअप है हमारा। और ये इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, वीडियो भी देखना आप। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि मार्केट में पहले तो ये नीचे गया है। अगर आप देखो, पहले इसका लो टूटा है, उसके बाद फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर लो भी टूटता, ये स्टॉप लॉस होता 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है सिर्फ आपका। आप रिवर्स ट्रेड में बैठते तो वहां पे भी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, लेकिन दूसरे बार आपको 100 से 200 पॉइंट मिले हैं। तो ये फर्क होता है इसका। अगर आप सेटअप को फॉलो करोगे, आप सिर्फ इसी सेटअप को ले लो ना कि पहले 15 मिनट की कैंडल में इनसाइड कैंडल ट्रेड करूंगा मैं। महीने में आपको सिर्फ 10 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन पावरफुल ट्रेड मिलेंगे। तो आप इस तरह से सोचा करो। और अगर मैं आप मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस चीज में, तो कॉन्फिडेंस आप जिस दिन, अब आपके साथ ये भी होगा, आप पहला दिन जब ये सर्टिफिकेट करोगे तो आपको लॉस होगा, और वही आपका कॉन्फिडेंस उड़ा देगा। आप अगले दिन ट्राई नहीं करोगे, क्योंकि अगले दिन हमें ट्राई भी करना है। हमें ऐसे नहीं चलना रैंडमली। आपको 95% या 90% जो भी लोग बोलते हैं कि लॉस करते हैं, उनमें नहीं आना। आपको 10% में आना है। ठीक है। तो मार्केट इतनी ईजी भी नहीं है, बस आपको थोड़ा खुद को ईजी रखना है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। अगर हम आज के रिव्यू की बात करें अपनी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो हमने क्या बात करी थी कि हम कहाँ सेल करेंगे? हमने बात करी थी हम सेल करेंगे 43,050 के नीचे। मार्केट आया तो सही, लेकिन ये फ्लो में आया। और आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है हाउ टू ट्रेड माई लेवल का, यहाँ पे इस लेवल के नीचे आपको ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि मार्केट लगातार 300-400 पॉइंट गिरता हुआ आ रहा था। अब यहाँ पे या तो अगर किसी ने रिट्रेसमेंट पे करा तो उसने ठीक करा, फिर भी उसको आई थिंक पहला टारगेट 100-125 पॉइंट का जो टारगेट था वो मिल गया होगा। उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर आया। मार्केट यहीं पे साइडवेज घूमता रहा, जैसा मार्केट कर रहा है आजकल। बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। अगर मैं अभी डेली चार्ट पे दिखाऊं आपको, अगर आप डेली चार्ट देखोगे ध्यान से, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी कहीं पे नहीं गया है, अभी भी उसी रेंज में है। तो इसको सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ, और अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, या हम कल कितने से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट अभी भी उसी रेंज में, एक रेंज में बना लिया है मार्केट ने। और मार्केट की आदत हो गई है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अगर आप इसको देखो, यहाँ पे भी सेम। ये मैं आपको रोज बताता हूँ कि मार्केट में किस तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। मार्केट में ये वाली रैली, ये वाली रैली, ऐसी रैलीज नहीं आ रही अब मार्केट में एक तो हल्का सा ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेट हो जाता है, हल्का सा ब्रेकआउट देता है, फिर कंसोलिडेट हो जाता है। तो ये मार्केट का बड़ा ही खराब स्ट्रक्चर है ऑप्शन बायर्स के लिए, खासकर। कहीं से भी रिवर्सल आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। अब आज की कैंडल देखोगे आप, तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कल हमारा एक इनसाइड कैंडल बनी थी। ठीक है। अगर आप आज की कैंडल देखोगे, तो आज की कैंडल एक इंगल्फिंग कैंडल है, लेकिन बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप देखो, इसके अंदर ये पूरी, इसका हाई और इसका लो इस कैंडल के अंदर कवर हो जाता है। काफी लोग कहते हैं कि इसकी बॉडी कवर होनी चाहिए, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ, मैं ये सेटअप भी फॉलो करूँ तो भी चलेगा। तो अब कल के लिए अगेन, इस बेरिश इंगल्फिंग कैंडल का हाई, जो कि हाई है हमारा 43,327, और इसका लो क्या है हमारा? 42,948। ये दोनों मार्क कर लेना। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, तो ये दो लेवल हमारे इस रेंज के अपर लेवल और लोअर लेवल भी हैं। तो इसके बीच में ट्रेड करोगे तो फिर से वही, कहीं से भी रिवर्सल, कहीं पे कुछ। तो एटलीस्ट इसको ब्रेक होने दो, तब हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। कल एक्सपायरी है। काफी लोग करोड़ों कमाने आते हैं और लाखों गवा के जाते भी हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। 10 की चीज 100 हो जाएगी, लेकिन क्या आप 100 तक बैठ पाओगे, ये आपको देखना है। 10 की चीज को 30 या 40 पर निकालने का सोचा करो। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये हमने लेवल्स मार्क कर लिए। अब टारगेट्स और कैसे हमने निकालने हैं उस पर चल गया। ये हमने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट। बाइंग का लेवल हमारा थोड़ा सा एडजस्ट करना है हमें, उसको हम लेके जाएंगे। 43,330 आ रहा है अभी। इसको हम एडजस्ट करेंगे 43,370 के ऊपर। अब मैंने इसको एडजस्ट क्यों करा? मैंने बहुत ही सिंपल है। यहाँ मेरे को ऊपर एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ मेरे को एक रेसिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ था। तो इसके ऊपर बाय करेंगे हम 370 के ऊपर। टारगेट करेंगे हमारे, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा इस पॉइंट को 437 के आसपास का। 60 से 70 पॉइंट का टारगेट है, या इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट 450 तक कर सकते हो आप। ये ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा? दूसरा टारगेट रहेगा हमारा ये वाली जो रेड कैंडल है, इससे थोड़ा सा नीचे 43,500 तक का, या 470 तक का। तो यहाँ पे 130 पॉइंट के ट्रेड मिल सकता है। और मैं बैंक निफ्टी में आपको बताता हूँ, 100 से 150 पॉइंट मिल रहे हैं आपको डेली के, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है। अब अगर आपको सेलिंग करनी है, अब सेलिंग का सबसे बेस्ट लेवल तो यही है 950, 42,950। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं?
बहुत बार मल्टीपल टेस्ट हो चुका है, हर बार मार्केट में यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। अगर आप देखो ध्यान से, इस बार हो सकता है बायर्स आए, कल एक्सपायरी हो, कल लोग ये सोचेंगे कि इस बार भी बायर्स आएंगे और इस बार मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए और नीचे चले जाए। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है और साथ में अगर मैं एक लेवल और दिखाऊं आपको, कल भी मैंने बात करी थी कि ये एक जोन है, इस जोन से मार्केट रोज सपोर्ट ले रहा है। अगर आप देखो, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में एक लेवल तो ये है हमारा जो एग्रेसिव है थोड़ा, वो इसके ब्रेकडाउन में ट्रेड कर सकता है। टारगेट हमारा 940 पहला हो जाएगा उसके लिए, और अगर 940 निकलता है तो एक बड़ा फॉल आ सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल पॉइंट के नीचे आ जाएगा एक्सपायरी पे। तो 43,000 के जितने भी कॉल राइटर है वो एंटर कर जाएंगे और पुट राइटर भागना शुरू करेंगे। तो दूसरा टारगेट हमारा क्या रहेगा? दूसरा टारगेट हमारा रह सकता है ये जोन 42,850 तक का। यहाँ तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं कल। अगर जो सेफ है वो 940 के नीचे ट्रेड करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। टारगेट उसका 850 पहला, 850 नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट ये वाला जोन कहीं मिल रहा है 720 के आसपास का। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स हो गए। गैप अप गैप डाउन की बात करना बेकार है। मार्केट भले ही सेलिंग में बंद हुआ है, फिर कल गैप अप हो सकता है, अब देख लो कैसा हो रहा है। फिर भी ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो एसजीएक्स 50 हमारा 31 पॉइंट ऊपर है। डाउ जोन्स अभी मैंने देखा नहीं है, बट देखने की जरूरत भी नहीं है उसे आई थिंक, क्योंकि मार्केट वही बड़ी रेंज में घूम रहा है अपने। अब कल वो ब्रेक करेगा नहीं करेगा देखने वाली बात होगी। ठीक है, ये बात होगी हमारी बैंक निफ्टी की। अगर बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, अगर हम निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में अगर मैं रिव्यू की बात करूं अपनी, कल हमने क्या बात करी थी? अगर आप ध्यान से देखो, कल हमने बात करी थी कि हम 580 के नीचे सेल करेंगे। तो अब ध्यान से देखो, आपका अगेन मार्केट लगातार गिरते आ रहा है, कंसोलिडेट करा यहाँ पे। अगर आपने 2 या 3 बार ट्रेड लिया होगा इसमें, तो तीनों बार आपके स्टॉप प्रॉफिट हुए हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो लेवल आज काम ही नहीं करा है। एट द एंड जाके वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट था 537 तक का, एट द एंड आके दिया, बट आई डोंट थिंक किसी ने यहाँ पे 3 मिनट ट्रेड करा होगा। ठीक है, अब इसके लिए भी काफी इजी हमारे लिए एनालिसिस हो रही है। सबसे पहले डेली चार्ट दिखाता हूँ आपको कि डेली चार्ट पे ये कुछ और बोल रहा है, बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन इसने अपना कल का लो का भी ब्रेकडाउन देगा, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब ध्यान से देखो, और ये पिछले 2 दिन के लोस के नीचे बंद हुआ है, तो ये नेगेटिव हो रहा है। निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो रहा है, काफी कंफ्यूजन है। मार्केट फिर भी एटलीस्ट यहाँ तक आ सकता है, इस जोन तक दोबारा 18429, अगर कल मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो। ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट पे करके देख लेते हैं इसको कैसे बाय सेल करना है। देखो, अब बाय के लिए, बाय अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे? अब मार्केट में अब ध्यान से देखो, ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, बार बार टेस्ट कर रहा है, यहाँ ब्रेक हो गया, मार्केट में थोड़े से बायर ने ऊपर लेने देने करी, फिर ब्रेक हो गया और बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हुआ है। तो मार्केट में अगर आपकी बाइंग होगी, एक मिनट गाइस, बाइंग होगी तो, एक मिनट, तो इसके ऊपर ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, इसके ऊपर क्लोज देता है 5 मिनट करने, फिर रीटेस्ट करे, फिर ऊपर निकलता है, तो यहाँ बाय करोगे आप। ठीक है, टारगेट आपके क्या रहेंगे? टारगेट आपके रहेंगे, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आप करेगा 630 के आसपास का, या इसको थोड़ा सा और रेजिस्टेंस के पास ले जाते हैं, 630 के आसपास का, 50 पॉइंट के आसपास का। दूसरा टारगेट आप करेगा 670 के आसपास का। तो यहाँ पे आपको 70 80 90 पॉइंट मिल सकते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ, निफ्टी में 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट मिल रहे हैं, तो उसको लेना सीखो पहले, उसके बाद बड़े टारगेट के लिए बैठो। सेलिंग कहाँ करनी है अब सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट लेवल यही है हमारा 526। यहाँ पे क्यों? अब एक मैं दो चीज दिखाता हूँ इसमें आपको, अगर आप ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पे जो बायर्स दिख रहे हैं हमें एट द एंड वो टूटेंगे, साथ पीछे जाओगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल थी। यहाँ पे बायर्स बायर्स कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट जो अंदर आएगा तो दोबारा से नए सेलर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो 526 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट करेंगे हमारे, टारगेट छोटे रहेंगे इस केस में, क्योंकि 526 के नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है 18500 का, तो 470 460 के आसपास का टारगेट रखेंगे हम। तो नीचे जाता हूँ मैं, टारगेट देखता हूँ कहाँ तक मिलेगा हमें, तो यहाँ तक का 470 तक का टारगेट रखेंगे। 470 ब्रेक होता है तो जो मैंने लेवल बताया था आपको 429 तक आ सकता है। दूसरा टारगेट ये हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस है। गैप अप गैप डाउन की बात अगर इसमें करोगे तो अगेन फिर से वही कि कल मॉर्निंग में ही पता चलेगा वो। फिर भी अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है 430 के आसपास ही कहीं बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी रेंज बनने देना, बाइंग का देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कहाँ पे, यहीं पे 18660 के नीचे होता है, तो यहाँ पे पुट की पोजिशन बनाना, कॉल की नहीं, जब कॉल तभी होगी जब ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़ा रेंज बनाता है तो पुट की पोजिशन बन सकती है 670 या 680 का स्टॉप लॉस लगा के, बहुत अच्छा हमें ट्रेड मिल सकता है दोबारा से। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस, थोड़ी सी एनालिसिस लेट हो रही है मेरी, बट थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, थोड़ा फ्री होने वाला हूँ मैं, आई थिंक एक भी कॉल लगेगा मुझे। बट चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।